नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं नारायण पाल जी, कांग्रेस के नेता हैं और सितारगंज से 2 बार के विधायक हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, चूंकि चुनावी मौसम चल ही रहा है तो उसी पर हमारी चर्चा रहेगी। आपने पिछली पार्टी में भी दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए काफ़ी काम किए। चल रहा है चुनावी दौर, जो आप लगातार जा रहे हैं जनता के बीच में। आप मैं देख रहा था, आप कंबल बांट रहे हैं, लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं लगातार। क्या लोगों को दिक्कत हो रही है? क्या लोग आपसे समस्याओं को शेयर कर रहे हैं? देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में इनकी आबादी का प्रतिशत क्या है। और शिक्षा होने के वजह से जो अनुमन्य लाभ इन्हें भारत सरकार की नीतियों से, राज्य सरकार की नीतियों से या अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक जो अधिकार उन्होंने दिए, उससे जो अधिकार मिल सकते थे वो इन्हें अधिकार ही नहीं मिले। और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, जो इन जातियों में भी कुछ चंद लोग हैं उन्हें पूरा फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो इनके अंदर जो छोटे लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इस समाज के जो 1% या उससे भी कम परसेंट के लोग हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो अभिजात्य हैं इसी समाज के, या वो लोग जो इस समाज के नहीं हैं, तो उनकी 1% लोगों की स्थिति और उस समाज के लोगों की स्थिति जो इस समाज के नहीं हैं, उन्होंने समय समय पर शोषण किया, दोहन किया है, प्रताड़ित किया है, पीछे किया है, लाभ नहीं लेने दिया। अंबेडकर साहब की नीतियों के बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं दी और ख़ुद उन्होंने भी जानकारी नहीं ली। तो इसके वजह से ये समाज पूरी तरीके से वंचित रहा है हर सुविधा से। तो मैं हमेशा, ये मेरी प्रयास रहता है कि अंबेडकर साहब ने जो हमें ताकत दी है और जो हमें अधिकार दिए हैं उसको हम फैलाएं और लोगों को जागरूक करें। मैं ये राजनीतिक कारणों से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसी समाज से आया हूँ, तो मुझे एक चिंता रहती है कि हमारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसका फ़ायदा भी लेना चाहिए। सर, आपको लेकर जो पोस्टर्स लगे हैं और आपका एक तरह से तकिया कलाम है, या फिर लोगों की जो अपेक्षाएं आपसे रहती हैं कि नारायण पाल जहां बुलाया वहीं आया, उसको लेकर ठीक है, एक तरह से ज़मीनी स्तर पर जो आपका काम रहता है, आप सितारगंज के लोगों से भले ही आप जो हैं यहाँ के नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नारायण पाल जो है हमारे परिवार से हैं, हमारे हमारे बीच में रहते हैं। और एक तरफ जो है हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक मौजूदा, उनको जो है बाहरी बताया जाता है। आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? अरे, हम तो घर घर के हैं, घर घर के हैं। अब आप ये जो हमारे भगोरी के जो लोग हैं, हमारे ये सामने ही खड़े हैं, तो कल मुझे मिले नहीं, लेकिन मैं कल भगोरी में भी था, मैं गोरीखेड़ा में भी था, अभी मैं बावनपुरी बरुआ बाग में भी जाऊंगा। अभी हमारा दोस्त है पुराना राकेश सिंह राणा, उसका लड़का फंस गया है, वो जो फोटोग्राफर है नकुलिया में, तो उसके घर भी जाना है। रावत साहब 24 तारीख को यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के मुद्दों को लेकर अनशन कर रहे हैं यहाँ लोका में, वो स्थान भी देख के आना है। तो अब ये जैसे यहाँ बरी बरा अजीतपुर में सब राठौर हैं, कश्यप हैं, मौर्या हैं, पाल हैं, गंगवार हैं, सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ कैंप लग रहा है। तो हमेशा हमने जो छोटी जातियां हैं या ओबीसी के लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, थारू हैं, बंगाली, उनकी भी समस्या एक सी है, मुस्लिम की समस्या भी एक सी है, जो अनुसूचित जाति की जनजाति की समस्या है। तो हमें लगता है कि समाज में एक बड़ा तबका वो है जो वंचित है, शोषित है, और सुविधाओं से भी, मतलब वो सुविधाएं भी उसे नहीं मिल रही हैं। तो हम तो हमेशा ही जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं और हम सफल भी होते हैं इसमें। तो जैसे जहाँ बुलाया वहीं आया, लोग अपने आप ही कह देते हैं। जैसे आजकल के जाड़े हैं, तो हमने, सरकार तो दावा करती है, अरे हम तो खुद ही कर देते हैं। अभी मैंने सैकड़ों लोगों की छत डाली, इसलिए डाली कि एक वो हैं
राजनगर में। उनका नाम है उत्तरा हालदार। कोई भी नहीं है उनका, 80 साल की हैं। तो एक दिन किसी ने मुझे बताया तो मैंने उनकी छत की व्यवस्था की। अब यहाँ इधर पंडरी में एक घर मैंने देखा, या चिया घाट में एक घर मैंने देखा। पलेज वाले लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए भी आज ही छत की व्यवस्था उनकी कराऊंगा। फिर वो कस देंगे अच्छी तरीके से, तो कोहरे में, बारिश में, पानी में कम से कम छत उनकी खराब नहीं होगी और पानी भी नहीं आएगा। तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। ये राजनीतिक कारण नहीं है, इससे हमें सुकून मिलता है। और अपने समाज के लिए हम क्यों नहीं करेंगे। और हमारा समाज या कोई इतना समृद्ध तो है नहीं। जब समृद्ध और संपन्न नहीं है तो हमें उनके लिए तो प्रयास करना ही चाहिए। सर एक और मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी से आप हैं, कांग्रेस पार्टी में ये एक तरह से टिकट को लेकर मारामारी कहूँगा मैं, हाँ। क्योंकि एक अनार और 100 बीमार वाली बात ये सामने आई है। अभी हाल फिलहाल में जो है बब्बू पठान ने भी दावेदारी की है। तो पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ता एक तरह से खुलकर नहीं आ पा रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि भाई अगर टिकट फाइनल जब हो जाए जल्दी से, तो सारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो एकजुट होकर एक ताकत के साथ जो है चुनाव प्रचार में डटे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे यहाँ से 10 लोगों ने दावेदारी की, और दावेदारी तो करनी ही चाहिए। दावेदारी करनी चाहिए। जिसको भी लगता है कि मैं योग्य हूँ, अरे मैं योग्य हूँ तो मुझे अपने आप पे तो लगना चाहिए पहले कि मैं योग्य हूँ। फिर उसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, स्क्रूटनी हो जाएगी। और जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो है, हमारे लीडर हैं, जैसे हरीश रावत जी हमारे लीडर हैं, तो प्रभारी हमारे देवेंद्र यादव हैं, तो बहुत सारे लोग उसको सर्वे कर लेंगे। तो टिकट तो एक को ही मिलना है। अब यहाँ तो रोज़ ये होता है, इसे मिल गया, उसे मिल गया, इसे मिल गया, उसे फिलहाल मुझे नहीं मिला अभी तक। और ना मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे काम ही काम करना है। अब आपके सामने ये हैंडबिल पड़े हैं, देखो, तो हैंडबिल है। परसों रावत जी आ रहे हैं, चीनी मिल जाएंगे रावत जी, चीनी मिल जाएंगे रावत जी। रावत जी थारू समाज का उसका राय सिख समाज का एक सम्मेलन नानकमत्ता में करेंगे, फिर चीनी मिल जाएंगे। और ये लौका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जो रिपोर्टें हो रही हैं, इसके खिलाफ उपवास भी रखेंगे। तो हमें काम ही काम करना है, हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं किसी और मेरे ख्याल से टिकट का समय तो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा 1 महीने बाद ही आना है, मुझे ऐसा लगता है। तो हाय तौबा, जिसने मचा रखी हो मचाता रहे। अब दूसरे दलों के लोग हमारे बारे में कुछ भी अगर बोलते हैं तो बोलते रहे, हमारा काम बोलने का नहीं है, हमारा काम काम करने का है। सर एक और मेरा सवाल है, क्योंकि चीनी मिल की बात आई है ना, कई प्रयासों से जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं उनके प्रयासों से वो जो है इस बार चालू हुई है। और एक तरह से कृषि कानून को जो वापस ले लिए गए हैं, एक तरह से जो माहौल बना था, वो सेंटीमेंट जो बना था बीजेपी के खिलाफ जो है, उसे कहीं ना कहीं कर्व करने की कोशिश की गई है या टैकल करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ मंडी समिति के जो अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भाई एडजस्ट किया गया है। जो मौजूदा हमारे राज्यपाल हैं वो भी एक सिख समाज से आते हैं। तो क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा या क्या, मतलब उस नज़रिए से आप क्या देखते हैं? मंडी समिति को देख लो, या को भी आप जिसके उदाहरण दे रहे हैं, उससे पहले आप 714 लोगों को जो शहीद हुए हैं उन्हें भी देख लो। और पुलवामा की घटना हुई थी, 42-43 लोग मारे गए थे। वीरेंद्र सिंह राणा नानकमत्ता का भी शहीद हुआ था, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद CDS बिपिन रावत जी जैसे, जो देश में उनसे बड़ा तो कोई आर्मी का अधिकारी था नहीं, बिल्कुल वो तो उनके संग 13 लोग और भी शहीद हुए हैं। और उत्तराखंड की धरती पे शहीद ही होते रहते हैं। ये हमारा जो तुर्कातीस, और एक बहुत आपको दंतेवाड़ा में शहीद हुआ था जी जी। एक, अजय सिंह नाम था, 2015। अजय सिंह नाम था शायद। एक ये ब्रजनंद यहाँ लोका का शहीद हुआ था। तो अच्छा, पुलवामा की घटना हो गई या बिपिन रावत जी वाली घटना हो गई, छोटे छोटे मामलों में तो कैमरे भी लग जाते हैं, छोटे छोटे मामलों में छापे भी पड़ जाते हैं, जांच भी हो जाती है। पुलवामा की आज तक जांच नहीं हुई, और बिपिन रावत जी की किसी ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। जब वो शहीद हो सकते हैं तो सस्पेक्टेड मामले हैं ये,
ये संदेह परक मामले हैं। 714 किसान जो शहीद हुए थे उनकी तो याद नहीं आई, उनके तो अफसोस में भी एक शब्द नहीं बोला। तो ये तो समय के साथ किसान बताएगा। और जहाँ तक चीनी मिल की बात है, आज सुबह ही चीनी मिल पे गया हूँ मैं, आप देख लेना, हमारी फेसबुक में ही होगा, उससे देख लेना आप। तो वहाँ करीब 130 तो ट्रक खड़े थे और 130 ही ट्राली खड़ी है 4-5 दिन से। मजाक बना दिए। और 200 करोड़ रुपया शासन से आया है, चीनी मिल चल नहीं रही है, समझे। ये एक सिंभावली के कोई ठेकेदार हैं, उनको काम दे दिया, और एक कोई जसपुर के हैं। और जसपुर के ठेकेदार तो नाम मात्र के हैं, बीजेपी के 2 नेता हैं उसमें, तो उन्होंने ठेका ले रखा है। तो चीनी मिल के क्या हाल है, चीनी मिल सुबह जैसी मैं गया वैसे ही धुआं निकला। तो किसानों ने मुझसे कहा कि जैसे ही आप आए तो धुआं निकल गया है यहाँ। तो मैंने, हो सकता है जैसे ही मैं जाऊँगा तो धुआं बंद हो जाए। तो चीनी मिल तो ऐसी चल रही है। आप ज़रा अपना गन्ना लेके चले जाओ एक बार, तो आपको पता लग जाएगा चीनी मिल कैसे चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरह से सितारगंज में जो एक तरह से विपक्ष जो है, जो स्थानीय मुद्दों को जो उठाना चाहिए, तो वो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे कि भाई बिस्टी रोड है, बिस्टी रोड। अच्छा, बिस्टी रोड की बात आपने बिल्कुल, की। बिल्कुल। आपको याद होगा, एक हैप्पी ठेकेदार था, बिस्टी रोड उनने बनाई थी, उसमें बिजली के पोल नहीं लगे, नाली नहीं बनी, और रोड वो बनी नहीं, और पैसा निकाल के खा गया उसमें सिडकुल का। मैंने इसकी जांच के लिए भी मनीषा पवार जी उन्हें लिखा था, और एक आनंद श्रीवास्तव जी सिडकुल के जो वो थे, क्या बोलते हैं, वहाँ अपर सचिव, उनको चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद अरे उसकी जांच करानी चाहिए, पैसा वसूलना चाहिए, दोबारा फिर टेंडर लगा दिया। और कितनी सड़कें टूट गई। हम पे तो सड़कों के नाम पे भी तो मुकदमे दर्ज हुए, पता है आपको, सिसोना में हुए, मुझ पर 40 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, 6 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हो गए। तो ये सड़कें जो बन रही हैं, और सड़कें तो बनती ही हैं। और ये सिरसा सड़क जो है, सिरसा सड़क मैं जब विधायक था, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे जबकि है ये, और उस पर डामर पड़ना था। सिरसा सड़क तो आज से 60-70 साल पुरानी है वो, तो लोग चलते नहीं थे क्या उस पर। और ये जो माननीय तिवारी जी ने रुद्रपुर का जो पुल है जेल कैंप का, वो सिडकुल का ट्रैफिक निकालने के लिए सैंक्शन किया था उसको, तो आज तक क्यों नहीं बना। और चीनी मिल 17 में बंद क्यों हुई भाई, ये बताओ ना। चीनी मिल 17 में बंद क्यों हुई थी, ये बात सही है गलत है। सर, एक और, जैसे जिस तरह से जो सितारगंज के युवा हैं, खासकर सितारगंज के युवाओं को एक बड़ी समस्या ये है कि भाई यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ले देकर जो हमारे पास एक ग्राउंड है वो या तो इंटर कॉलेज का कह लीजिए, या फिर छोटा जो एक और ग्राउंड है वो रामलीला में लोग खेलते ही हैं, रामलीला मैदान में। उसके अलावा तो नेता इस ओर क्यों नहीं देखते कि भाई जिस तरह से खेलो इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, लोग देश के मेडल को जो है, हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से निकलेंगे तो मेडल लेकर आएंगे। तो जब ये सुविधाएं जब हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी तो फिर कैसे होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करीब 1 करोड़ 71 लाख का एक मिनी इंडोर स्टेडियम बना है, देख के आना, निर्मल नगर में, 5 साल पहले। आज भी बंद है वो, आज भी वहाँ घुस नहीं सकता, परिंदा भी नहीं घुस सकता, वो बंद है। और ये शक्ति फारम में जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं ना, तो वो इसलिए होते हैं कि मैंने अपने विधायकी काल में जितने भी गड्ढे थे सबको समतल किया था, समझे। और उसमें छोटे छोटे क्रीड़ा स्थल भी बनाए थे। उसके बाद कौन से बन गए हैं, कौन से बन गए, इसे इंटर कॉलेज को बनाया जा सकता था। उसके बीच में एक मंदिर है, आपने देखा वो साइड में, मंदिर को पूजा अर्चना करके शिफ्ट कर देना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। अच्छा, लेकिन नहीं बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। क्यों सड़कों में तो कमीशन मिलती है, और सड़कें टूटती भी एकदम हैं। देख तो सड़कें कोई साबुत नहीं रहती, बारिश अभी 3 बारिश पड़ जाए सड़कें ख़त्म हो जाती, 3-3 महीने की सड़कें हैं ये, आप देख लेना। तो आप सुन रहे थे नारायण पाल जी को, जिन्होंने साफगोई से अपनी बातों को रखा है, और कई मुद्दों को लेकर जो है जो एक इनके विचार थे उन्होंने पेश किए हैं। ऐसे ही मुद्दों को हम आपके लिए लाते रहेंगे।
मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।